ओम ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं त्रिगुणरहितं तस्मैवादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षिभूतं भावातीतं गगनसदृशं सद्गुरुं तं नमामि। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। सद्गुरु भगवान की जय। स्वामी जी महाराज की जय। शुभम। ये गीता के 6वें अध्याय का 33वां श्लोक है 33। इसमें अर्जुन पूछ रहे हैं। अर्जुन वाच, अर्जुन ने कहा यो अयम योगस्त्वया प्रोक्तः यो अयम योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदनः एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वा स्थितिं स्थिराम्। यह अयं योगः त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्य अहं न पश्यामि चंचलत्वात् स्थितिं स्थिराम्। अर्जुन ने पूछा कि हे मधुसूदन, यह यानी जो, अयम यानी यह, योग यानी योग, त्वया यानी आपने, साम्य यानी संभाव से, प्रोक्ता यानी कहा है, चंचलत्वात् यानी चंचल होने से, अहम यानी मैं, एतस्य यानी इसकी नित्य स्थिति को नहीं देखता हूँ, स्थिराम यानी नित्य स्थितिम यानी स्थिति को, न यानी नहीं, पश्यामि यानी देखता हूँ। तो ये इसका शाब्दिक अर्थ है कि हे मधुसूदन, जो यह योग आपने संभाव से कहा है, मन के चंचल होने से मैं इसको नित्य स्थिति को नहीं देखता हूँ। सदगुरु सच्चिदानंद परमात्मा श्री कृष्ण जो अनंत ब्रह्मांड और अनंत आकाश गंगाओं के एकमात्र मालिक हैं, आधार हैं, अधिष्ठान हैं, उनके चरणों में अर्जुन बैठा है। अर्जुन अभी ठीक से जानता नहीं कि वो कौन है। अर्जुन अभी ठीक से मानता नहीं कि उनकी क्या महिमा है। अर्जुन अभी ठीक से उनको सुन नहीं पा रहा है। उसका जो सुनना है वो भी आधा अधूरा है। उसका सम्यक श्रवण नहीं है, वो ठीक ठीक से सुनता नहीं है। इसलिए तो वो दोबारा पूछ रहा है। इतने महत्वपूर्ण उपदेशों के देने के बाद भी वो उसमें उसको ग्रास्प नहीं कर पाया, उसको ग्रहण ठीक से नहीं कर पाया, 100% वो पचा नहीं पाया। पूछ रहा है कि हे मधुसूदन, मधुसूदन इसलिए कहा है कि मधु नाम का एक दैत्य भगवान ने मारा था। मधु कैटव, मधु अपने घुटनों में रख के उसको मारा था। ये एक प्रतीक है। मधु नाम मद का है, मद नाम अहंकार का है। अगर भगवान के शरणों में आप जाओगे, भगवान के शरण में आप जाओगे तो आपका अहंकार नष्ट हो सकता है, अन्यथा नष्ट होना संभव नहीं है। गुरु के शरण नहीं, भगवान की शरण। और मधु जो है ये आपको संसार बिल्कुल मीठा मीठा लगता है। ये संसार आपको बड़ा शहद जैसा मीठा लगता है, बड़ा प्यारा लगता है। इस संसार को सूदन यानी इसकी पोल खोलने वाले सदगुरु परमात्मा भगवान, इनकी शरण में तब तक नहीं जाओगे जब तक आपको यह राक्षस आपका मर नहीं सकता। रामचरितमानस में लिखा है, हरि बिन मरे न निश्चर पापी। ये अंतःकरण रूपी जो राक्षस है, ये अहंकार रूपी जो मन बुद्धि चित्त और अहंकार रूपी जो राक्षस है, एक ही है, इसके 4 रूप हैं।
ये मर नहीं सकता जब तक सतगुरु रूपी चतुर्भुज भगवान की 4 भुजाएं इसको पकड़ के मारे नहीं। तो भगवान के लिए यहाँ पर मधुसूदन का जो अर्जुन संबोधन कर रहा है उसका ये अर्थ है। अर्जुन कह रहा है कि हे मधुसूदन, यह यानी जो, अयम यानी यह, आपने जो योग बताया है, जो परमात्मा से मिलने का तरीका बताया है, परमात्मा के मिलन के बाद जो प्रभाव बताए हैं और परमात्मा के मिलन की राह में जो प्रभाव उत्पन्न होते हैं वो बताए हैं, वो मैं समभाव को इसमें इसलिए असंभव मान रहा हूं क्योंकि ये मन बड़ा चंचल है। ये मन बड़ा चंचल है। तो ब्रह्मानंद जी कहते हैं कि चंचल मन निश दिन भटकत है, जो मरकट तर ऊपर चढ़कर डार डार पर लटकत है। चंचल मन निश दिन भटकत है, भटकत है, भटकावत है। तो चंचल मन जो है मनुष्य का, वो बंदर के समान भटकता रहता है, एक डाल से दूसरी डाल, दूसरी डाल से तीसरी डाल, एक विषय से दूसरे विषय, दूसरे विषय से तीसरे विषय। अपन ये सोचते हैं कि अरे अपन ये छोड़ देंगे तो चलो अपना मन बस में आ जाएगा। वो उसके पास और भी डाले। क्या क्या छोड़ोगे, क्या क्या छोड़ोगे? फिर तो ऐसी स्थिति हो जाएगी कि जीवन तुम्हारा नष्ट हो जाएगा, आयु समाप्त हो जाएगी। तब वो वाला गाना गाते फिरोगे कि सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया, दिन में अगर चिराग जलाए तो क्या किया। तो ऐसा है कि यह जो चंचल मन है अर्जुन की समस्या नहीं है, ये आप सबकी समस्या है। तो अर्जुन पूछता है कि मैं इसकी नित्य स्थिति नहीं देखता हूं। हे भगवान, ये चंचल मन है, इसकी नित्य स्थिति कैसे हो जाएगी? ये कैसे जम जाएगा? ये कैसे रुक जाएगा? उसको मालूम नहीं है कि अगर जोर की ठंड पड़ जाए तो नदियों का पानी जम जाता है, थम जाता है, रुक जाता है। पहाड़ों पे ग्लेशियर जम जाते हैं, बूंद बूंद टपकते हैं, धीरे धीरे रिसते हैं। घर में कोई मृत्यु हो जाती है तो आदमी का मन जम जाता है, रुक जाता है, सुन्न हो जाता है, सन्नाटा हो जाता है। अगर पता लग जाए कि अभी 2 घंटे बाद आप मरने वाले हो, आप शौक में आ जाओगे। नहीं मरने वाले होगे तो मर जाओगे। कुछ पूछते हैं कि गुरुजी भविष्य बताओ। हम इसलिए नहीं बताते कि हम भविष्य बता देंगे तो तुम बहुत जल्दी मर जाओगे। कारण ये है कि वो भविष्य जैसा है, यदि अच्छा है तो भी तुम्हारे लिए बुरा हो जाएगा, और बुरा है तो भी तुम्हारे लिए बुरा है। तो अर्जुन को तो एहसास ही नहीं होता। उसको तो ये भगवान श्री कृष्ण की जो कृपा है, योग की कृपा है, समता और संतुलन के शब्द हैं, उसको समझ में नहीं आते हैं, क्योंकि उसके अंदर बहुत रजोगुण है। अर्जुन में बहुत चंचलता है। अर्जुन रजोगुणी है। युद्ध तो रजोगुणी ही लड़ सकते हैं ना। तो एक ही जगह पर चंचल आदमी कभी एक ही जगह पर ना तो ठहरता है, ना रुकता है, ना लगता है। उसको तो परिवर्तन चाहिए। जैसे अगर आपको रोज ही रोज दाल खिलाई जाए तो आप कह दोगे कि नहीं भैया मैं नहीं खा सकता। आपको रोज ही रोज कद्दू खिलाया जाए तो आप कह दो कि नहीं भैया मैं रोज कद्दू नहीं खा सकता, क्योंकि आपको स्वाद का परिवर्तन चाहिए।
मन का स्वभाव है कि वह परिवर्तन चाहता है। इसलिए अर्जुन को विश्वास ही नहीं है। मैं कई लोगों से कहता हूं कि भैया तुम साक्षी में रहो, एक दिन तुम्हारे अंदर ऐसा ध्यान घटित हो जाएगा जहां पर तुम्हारे दिमाग के अंदर सब कुछ रुक जाएगा और तुम बड़ी शांति का अनुभव करोगे। इतना तुम नींद में भी रेस्ट नहीं कर सकते हो, इतना तुम ध्यान में विश्राम कर लोगे। तो लोगों को विश्वास नहीं होता, जैसे अर्जुन को विश्वास नहीं हो रहा है। इसका कारण यह है कि अर्जुन को विश्वास नहीं होने के कारण वह अगले प्रश्न और पूछता है, लेकिन अर्जुन आप सबसे अच्छा है, क्योंकि वह मन मारकर विश्वास नहीं हो रहा है, फिर भी सदगुरु की बात को बड़े ध्यान पूर्वक सुन रहा है। यदि आप भी ऐसा करो और मन मारकर ये जो ध्यान बता रहा हूं, इस ध्यान को कुछ महीने कर लो, तो आपका विश्वास जो अभी नहीं हो रहा है, वो विश्वास तो क्या आप खुद ही देख लोगे, तो आप विश्वास तो हो ही जाएगा आपको। जैसे किसी डॉक्टर पर आप भरोसा करके और उसका इंजेक्शन और गोली आप ले लेते और आपकी तबीयत ठीक हो जाती है, तो आप समझ जाते हो हाँ यार, डॉक्टर की दवा में दम है। ऐसे इस ध्यान में दम है, इसको आप ठीक से समझ जाओगे। तो ये जो श्लोक है, इसमें अर्जुन कह रहा है तस्याहम न पश्यामि, मैं देख नहीं पा रहा, क्योंकि वो अभी अंधा है, उसकी आंखें नहीं खुली हैं, उसको जागरण नहीं हुआ है, उसको ज्ञान नहीं हुआ है। अभी तो भगवान उसको फंडामेंटल पढ़ा रहे हैं, टीच कर रहे हैं। इसलिए अर्जुन यकायक सासा विश्वास नहीं करके फिर आगे एक प्रश्न आगे वाले में पूछता है। मैं सोचता हूं कि ये प्रश्न, ये श्लोक लगे हाथ ही ले लिया जाए, चूंकि वो इसमें टेक्निकली जो अपलोड